हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वैलेंटाइन डे के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत को त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग मिलकर एक साथ सारे त्योहारों को खुशी से मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस इत्यादि। भारत में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, उन सभी त्योहारों के पीछे एक सच्ची कहानी होती है, जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। और वो सभी त्योहार सदियों से चली आ रही है, जो एक रिवाज की तरह बन गई है, जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। एक और ऐसा दिन जो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, इस दिन को हम प्यार का दिन कहते हैं और हर साल के फरवरी माह को प्यार का महीना कहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्यों 14 फरवरी को ही हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम वैलेंटाइन था। इस प्यार के दिन की कहानी की शुरुआत प्यार से भरी हुई नहीं है। ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की तीसरी सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम कैलोडियस था। रोम के राजा का यह मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोचकर कैलेडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा और जिस किसी ने भी इसके आदेश का पालन नहीं किया उसको कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें ये भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद की और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा चुके थे, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। किसी न किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल कर आता है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में कैलोडियस राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम एस्ट्रियस था। रोम के लोगों का कहना है कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वह लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकता था। एस्टीरियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उससे विनती करने लगा कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपने दिव्य शक्ति से ठीक कर दे। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को भी अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और एस्टीरियस के बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्टीरियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है, ये सोच सोच कर उसको गहरा सदमा लग गया था
और आखिरकार वो दिन 14 फरवरी आ गया था, जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज मांगा और उस कागज में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिरी में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। ये वो लफ्ज़ हैं जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपने प्रेमी और प्रेमिका को फूल, तोहफे और चॉकलेट्स देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे एक ऐसा प्रेम दिवस है जो कि यूरोपीय देशों से शुरू हुआ है, लेकिन आज के समय में ये दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि ये एक प्रेम दिवस है, इसलिए नवयुवक और युवती एक दूसरे के साथ इस दिन समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैलेंटाइन डे हर वर्ष फरवरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है, जो कि इस बार रविवार की है। इस दिन दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को परिचित कराते हैं। दोस्तों, ये भी एक अहम सवाल है कि क्या हम वैलेंटाइन केवल अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ ही मनाएं? इसका जवाब ना है, क्योंकि आजकल ये केवल लवर्स तक ही सीमित नहीं रह गया है। आजकल तो इसे दोस्तों, परिवार वर्ग, भाई बहन सभी के साथ मनाया जा रहा है। यह अपने प्यार को जाहिर करने का एक प्रतीक है। आज तो ये प्रेम, स्नेह, करुणा और मोहब्बत का दिन बन गया है, इसलिए इसे आप किसी के साथ भी मना सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने जीवन साथी के साथ प्यार को मजबूत करने के लिए मना सकते हैं, अपने लवर्स के साथ नए रिश्ते को अटूट बनाने के लिए मना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए मना सकते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ रिश्तों की डोर को मजबूत करने के लिए बना सकते हैं, अपने पेट्स के साथ अच्छा समय गुजारने के लिए इस त्यौहार को मना सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो आप जिसकी फ़िक्र करते हैं उनके साथ आप वैलेंटाइन डे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन मतलब वैलेंटाइन डे का दिन दो प्रेम करने वालों के लिए बहुत ही मायने रखता है, इसलिए पूरे दिन को कैसे बिताएं इसकी तैयारी वो पहले से ही कर कर रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें कि आप इस वैलेंटाइन डे पर अपना सकते हैं और इस सुनहरे दिन को और भी हसीन बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर आप कहीं डिनर के लिए भी जा सकते हैं, कहीं आप मूवी देखने के लिए भी जा सकते हैं, कहीं किसी ऐसे स्थान को जाएं जहां की आपकी सबसे पहली मुलाकात हुई थी, चाहे वो कोई पार्क हो, पुराना स्कूल हो या फिर मंदिर। अपने साथी को कोई स्पेशल गिफ्ट देकर खुश कर सकते हैं। आप एक अच्छा सा प्रेम पत्र लिख कर दे सकते हैं, साथी के साथ समय बिता सकते हैं और अपने बीते लम्हों को याद कर सकते हैं, या फिर अपने दूसरे घनिष्ठ दोस्तों का घर बुलाकर एक साथ समय बिता सकते हैं। पास में कहीं बाइक राइड कर सकते हैं या लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन वीक में 7 दिन होते हैं और हर दिन का महत्व अलग अलग होता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और इन 7 दिनों को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो गिफ्ट सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप प्यार से दूर हैं फिर भी उनके साथ इन लम्हों का आनंद उठाना चाहते हैं तो उनके लिए एक गिफ्ट ज़रूर भेजें। तरह तरह की उपहार आते हैं, जैसे ज्वेलरी, वॉच, वॉलेट, चॉकलेट, बुक्स एक्सेट्रा। आप अपने प्यार के पसंद के हिसाब से अपना गिफ्ट खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दूर रहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट उनके एड्रेस पे गिफ्ट को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन डे मनाने के 7 दिन पहले से ही प्यार का सिलसिला शुरू होता है और लोग हर दिन अलग अलग तरीके से अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उन 7 दिनों के लिए बारे में बताता हूँ कि कब कौन सा दिन आता है। जो वैलेंटाइन डे से पहले 7 दिन होते हैं वो वाले दिन: 7 फरवरी को रोज़ डे होता है, 8 फरवरी को प्रपोज डे, 9 फरवरी को चॉकलेट डे,
10 फरवरी को टेडी डे, 11 फरवरी को प्रोमिस डे, 12 फरवरी को हग डे, 13 फरवरी को किस डे और 14 फरवरी को, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैलेंटाइन डे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वैलेंटाइन डे से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी वैलेंटाइन डे के बारे में पूरी जानकारी पता चल सके और वैलेंटाइन से रिलेटेड कहानी का भी पता चल सके दोस्तों। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने वैलेंटाइन का नाम लिखना ना भूलें। इस बार आपने ये वैलेंटाइन कैसे अपने स्पेशल के साथ मनाया है वो भी एक ब्रीफ में हमें कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।